वह जंगल में चला गया। जैसे लकड़हारा जंगल में गया, उस शेर ने कहा मैं तुझे आज खाऊंगा। लकड़हारे ने कहा मुझे क्षमा कर, मुझसे गलती हो गई। क्षमा तो बाद में, पहले मैं तुझे खाऊंगा। बोले कोई उपाय है कि मैं बच जाऊं? मैंने तेरा उपकार किया है। बोले उपकार किया इसीलिए तो। अब एक ही उपाय है, तेरे हाथ में कुल्हाड़ी है, इसका प्रहार मेरे माथे पर कर। वह कहता है मैं तुझे मार नहीं सकता, तूने मेरा उपकार किया है। उसने कहा यदि तू मुझे मारेगा नहीं कुल्हाड़ी तो मैं तुझे खा जाऊंगा। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी माथे पर मारी, खून की धार बह निकली। शेर ने कहा एक बात जीवन में ध्यान रखना, तूने मेरा कांटा निकाला, उपकार किया, उसे तो मैं जीवन में नहीं भूलूंगा, किंतु तू ये समझ ली ना कि तेरा उपकार यहाँ चुक गया। कांटा निकाला, कुल्हाड़ी मारी, फिर भी ध्यान रखना कुल्हाड़ी का घाव तो भर जाएगा, किंतु तूने जो शब्द कहे कि मेरे गीदड़ पकड़ लिया है, वो घाव कभी भर नहीं सकता। महानुभाव, ऐसे ही बात का घाव एक व्यक्ति अपनी ससुराल गया और अपनी सासू ससुर से कहने लगा कि अपनी बेटी को विदा कर दो। जवाई साहब आए अपनी पत्नी को ले जाने के लिए। उन्होंने कहा लाला जी देखो 2 दिन बाद त्योहार है, और त्योहार पर बेटी को लेके जाओगी, हमें भी दुख होगा, बेटी भी दुखी होगी, सब मोहल्ले पड़ोस वाले क्या कहेंगे। उसने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं लेके जाऊंगा। उनसे बहुत कहा, किंतु जिद कर गए, अड़ गए। तो उन्होंने कहा जमाई ने यदि नहीं भेजते हो तो मैं जाता हूँ, और बाद में पुनः कभी आगे आऊंगा नहीं, और बेटी को मेरे पास नहीं भेजना, रखो अपने पास, आप यही समझना मैं आपके लिए मर गया। उस जमाई ने शब्द कहा, इतनी बातें कहीं तब तक घर वाले कोई कुछ नहीं बोले। सोचा चलो बेटी को भेज ही दें। सास के मुंह से एक शब्द निकल गया, जाओ, हम भी समझ लेंगे हमारी बेटी विधवा हो गई। ये शब्द कहना ही था कि बस अब तो जमाई बहुत फैल गया। सब बातें एक किनारे, एक बात पकड़ ली। उन्होंने ऐसा कहा यानी ये मुझे चाहते नहीं। बहुत उन्होंने क्षमा याचना की, सब कुछ किया। बोले अब मैं इस लड़की को घर में नहीं रखूंगा। अभी तक तो कोई बात नहीं, आपका आग्रह था, और मैं एक बार नहीं 100 बार आपके द्वार पर आता, और मैं ही अपनी गलती की क्षमा मांगता, दुनिया मुझसे ही कहती, किंतु ये शब्द आपके मुंह से निकल गया। वह कहती है सास लाला जी क्षमा कर दो। बोले ये सब क्षमा के लायक नहीं है, क्योंकि शब्द ही ऐसे होते हैं जिन शब्दों में व्यक्ति के प्राण बसते हैं। शब्द है, किसी के शब्द सुनकर के हमारा क्रोध शांत हो जाता है, किसी के शब्द सुनकर के क्रोध आ जाता है। किसी के शब्द हमारे कान में अमृत जैसा काम करते हैं, किसी के शब्द ऐसा लगता है जहर घोल रही हो। जग सुहित कर अहित हर, श्रुत सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनकी बचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। छड़ालाकार विद्युत दौलत राम जी ने लिखा है। मुनि महाराज के वचन कैसे होते हैं? जगत सुहित, संसारी प्राणियों का हित करने वाली, अहित हर, अहित का हरण करने वाली, श्रुत शास्त्र के शब्द होते हैं, सब संशय हरे, और सभी संशय को दूर दूर करने वाले, भ्रम रोग हर, भ्रम रूपी रोग का अपहरण करने वाले, मुख चंद्र ते अमृत झरे, ऐसा लगता है मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झर रहा हो। ऐसे शब्द निस्संदेह चित्त की भूमि तक पहुंचते ही तो चित्त के अंदर विद्यमान क्रोधमान माया और लोभ, ये चारों कसाएं अपने आप नष्ट होने लगती हैं, परिणाम शांत होने लगते हैं। तो भाषा समति, ये भाषा समति है कि हमें वचन कैसे नहीं बोलना है, निंद नहीं बोलना है, किसी की निंदा के वचन नहीं बोलना है। आज तुम जिसकी निंदा कर रहे हो, कल यदि तुम्हारी उससे मित्रता हो गई और तीसरा व्यक्ति से निंदा की थी वो सामने आ जाए, वह कहे क्यों भाई क्या हुआ, कल तो तुम इसके प्रति ऐसी ऐसी बात कह रहे थे। और निंदा अमर बिल की तरह होती, इसकी कोई जड़ नहीं होती। रूमर है, अफवाह धुएं की तरह है, धुएं का कोई आधार नहीं होता। तो आपकी निगाह नीची हो जाएगी। दुश्मनी करो तो जी खोल कर करो, पूरी तरह से करो,
इतना ध्यान रखो, गर 4 आंख हों तो तुम्हारी निगाह नीची न हो जाए, कल दोस्ती हो जाए तो तुम्हारी निगाह नीची नहीं हो जाए। आज असत्य के आधार पर किसी की निंदा करोगे तो आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे, कल तुम्हारे पास उत्तर देने के लिए न होगा। इसलिए कहा निंद वचन मत बोलो, परशु फरसा के समान दूसरे के हृदय को छलनी करने वाले ऐसे वचन मत बोलो। और तीसरा का सावध वचन मत बोलो, जो वचन पाप युक्त हैं ऐसे वचनों का कभी प्रयोग मत करो। आर्य पुरुष ऐसे वचन नहीं बोलते, वह तो हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात माँ ब्रुवात द सत्य, माँ ब्रुवात अप्रिय और असत्य न बोल, क्योंकि ये असत्य और अप्रिय ये दोनों ही पाप की कोटि में आते हैं। सत्य बोलो और प्रिय बोलो। कई बार ऐसा होता है सत्य कटुक होता है, सत्य कड़वा होता है, क्योंकि जो व्यक्ति मीठा ज्यादा खाता है तो उसे सत्य कड़वा लगने लगता है। नीम कड़वा है तो ये नीम का कोई दोष नहीं, नीम कड़वा है तो इसका कोई दोष नहीं, उसकी प्रकृति ये स्वभाव है। दरअसल हमारी जीव की ये खुद गर्जी है, उसे मीठा पसंद है। महान भाव, सत्य तो सत्य है। कोई कहता है कड़वा है, कोई कहता है मीठा है, कोई कहता है खारा है, कोई कहता है जैसा है वैसा है, और सत्य यही है कि सत्य जैसा है वैसा है। एक राजा ने चित्रकारों को बुला करके कहा मेरा चित्र बनाओ, ऐसा सुंदर चित्र होना चाहिए कि उसे प्रथम पुरस्कार दिया जा सके, किंतु चित्र में सत्यता भी हो और प्रियता भी हो। एक चित्रकार ने चित्र बनाया, उसने देखा सत्यता, तो राजा का चित्र बनाया। वह एक आंख से राजा काना था, एकाक्ष था, इसलिए उसकी एक आंख दिखाई, दूसरी दिखाई नहीं। राजा ने चित्र देखा, उसने कहा इसे डाल दो कारागार में। इसने ऐसा चित्र बनाया, वो तो पुरस्कार पाने के लिए बनाया था, अब क्या करे। दूसरा चित्रकार आया, उसने देखा कि एक आंख बनाई है, राजा कुपित हो गया। उसने राजा की दोनों आंखें चित्र में सुंदर बनाई। राजा ने कहा इसे भी डाल दो कारागार में, इसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। मैंने कहा था सत्य और प्रिय दोनों होना चाहिए, इसने सत्य तो बनाया किंतु प्रिय नहीं बनाया, इसने प्रिय तो बनाया किंतु सत्य नहीं बनाया। तीसरा चित्रकार आया, वह अपना चित्र लाया, उसका चित्र देख करके राजा का चेहरा खिल गया। वाह, इसे मुंह मांगा इनाम दे दो। ऐसा कैसा चित्र बनाया कि राजा खुश हो गया। 2 आंखें बनाई तब भी राजा ना खुश, एक आंख बनाई तब भी राजा ना खुश। वह चाहता है कि मेरी एक आंख है तो एक ही आंख दिखे, 2 न दिखें, और यदि काना मुझे दिखाओगे तो फिर नारायण ना खुश होगा, अप्रिय। उस तीसरे चित्रकार ने चित्र बनाया कि राजा के हाथ में धनुष बाण दिया। वह सरसंधान कर रहा है, सामने निशाना लगा रहा है, और जब सामने निशाना लगाया जाता है तो एक आंख खुली होती है, दूसरी बंद होती है। चित्र में उसने निशाना लगाते हुए एक आंख को पूरा खुला दिखा दिया, दूसरी आंख को बंद दिखा दिया। राजा खुश हो गया, वाह ये बुद्धिमानी, सत्य भी बता दिया और प्रिय भी कह दिया। जीवन में हम भी ऐसी सत्य और प्रिय बोले। वचनों की बहुत कीमत होती है, वचनों का ऐसे व्यर्थ में दुरुपयोग मत करो। जैसे आप 100 रुपए के स्थान पर 1000 रुपए खर्च नहीं करते, वैसे ही आपका कार्य यदि 4 शब्दों से चल जाए तो 40 बोलने का प्रयास मत करो, क्योंकि 40 बोलोगे तो हो सकता है 40 में से तुम्हें 39 या 36 या 35 या 30 या 20, 25, 15, 10 कुछ असत्य भी बोलने पड़े। यदि आपने 40 में से एक भी असत्य बोला है, 39 ठीक बोले, तो उस एक शब्द को संभालने के लिए फिर 40 और बोलने पड़ेंगे। एक झूठ को ढांकने के लिए 100 झूठ फिर बोलने पड़ते हैं, और फिर वह झूठ प्रकट हो ही जाता है। झूठ को कब तक छुपाओगे। एक झूठ का भी जीवन में इतना बड़ा कमाल हो जाता है कि व्यक्ति उस एक झूठ को भी सहन नहीं कर पाता।
किसी सेठ के यहाँ पर एक व्यक्ति नौकरी करने के लिए आया। उसने सेठ से कहा, महाराज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, क्या लोगे नौकरी में जो आप दे दें? क्या है नाम तुम्हारा? जिस नाम को आप लेना चाहें, जैसे पुकारें उसी नाम से मैं आ जाऊंगा। क्या खाते हो? जो आप खिलाएंगे। क्या पीते हो? जो आप पिलाएंगे। ठीक है। नौकरी में क्या लोगे? जो आप खुशी से दे देंगे। ठीक है। कोई तुम्हारी शर्त? क्षमा करना, शर्त कुछ नहीं है, इतनी सी बात है, निवेदन है कि मेरे जीवन में थोड़े झूठ बोलने की आदत है, तो एक बार साल में एक झूठ बोलूंगा, एक दिन का झूठ मेरा माफ कर देना। ठीक है। 365 दिन में एक दिन झूठ बोलेगा, क्या फर्क पड़ता है? छुट्टी कर दूंगा, उस दिन न रखूंगा काम पर। एक दिन, एक साल तक उसने खूब सेवा की, 364 दिन या 65 दिन निकले, एक दिन शेष रह गया। उसके एक दिन पहले शाम को वह जाता है शेठानी के पास, कहने लगता है, मेरा समय पूरा होने वाला है, मुझे चलना है, अब कल मेरी विदाई हो जाएगी, मैं कहीं और नौकरी करूंगा, किंतु आपसे, आप जैसी मालकिन मुझे जीवन में कभी मिली नहीं, शायद मिले या ना मिले। कितनी भोली भाली सीधी सादी हैं आप। ऐसा लगता है स्वर्ग के देवों की देवांगनाएं भी आपकी सुंदरता के सामने क्या सुंदरता रखती होंगी। कितनी सरल सत्यवादी हैं आप। आपको कोई भी ठग लेता है, छल सकता है, और तो और दुनिया आपको ठगे तो कोई दुख नहीं होता मुझे, किंतु आपके पतिदेव भी आपको ठगते हैं तो अंदर से पीड़ा होती है। वह बोली, क्या हुआ? तुम क्या कह रहे हो? मालकिन क्षमा करना, इतना व्यापार बढ़ा एक साल में, यदि सेठ जी चाहते तो ऐसी 10 कोठी बन जाती, आपको रत्नों के आभूषणों से लाद देते। मतलब सेठानी जी, आपको मालूम है सेठ जी कभी कभी देरी से क्यों आते हैं? उस दिन देखो देरी से आए थे, उस दिन देरी से आए थे, और उस दिन आंखें लाल हो रही थी, उस दिन ऐसा हो रहा था, कपड़े अस्त व्यस्त थे। और नारी जाति की केवल 2 ही कमजोरी हैं, अन्यथा इन जैसा वफादार सेवक पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। वे 2 कमजोरी हैं नारी की, एक है शंकालु, दूसरा है ईर्ष्यालु। यदि ये बात बात पर शंका न करें और दूसरे की बढ़ती को देख करके ईर्ष्या न करें, तब इन जैसा वफादार सेवक पूरे विश्व में कहीं न मिलेगा। लोग कहते मुफ्त का सेवक है। महानुभाव, उसके मन में आया जाए शायद कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है, क्या करें? मालकिन मुझे पाप लगेगा कहने में, किंतु आपसे क्या छुपाएं, सेठ जी का चेहरा इतना सुंदर है, जब मूछों पर ताप दे के निकलते हैं, लड़कियां उन पर प्राण निछावर करती हैं। वो कहाँ कहाँ जाते हैं मैं नहीं कह सकता, आप स्वयं समझदार हैं। यदि एक छोटी सी बात हो जाए, सेठ ऐसे तो नहीं मानेंगे, सेठ की एक साइड की मूछ साफ हो जाए तो वे बदरूप लगेंगे, तो कोई लड़की पसंद न करेगी। आपका काम बन सकता है। चाहो तो आज रात में ही मैं चाकू लेकर के आ जाऊं, पेना चाकू है, उनकी मूछ साफ कर देना। ठीक है। उधर से नौकर जाता है, सेठ के पास पहुंचा, मालिक क्षमा करना, कल तो मैं चला जाऊंगा, बस आज का अंतिम दिन मान लो, कल प्रातःकाल मुझे विदा लेना है। मालिक, आप जैसा व्यक्ति पूरे संसार में नहीं मिलेगा, लगता है आप तो गाय से भी ज्यादा दयालु और सीधे साधे भोले भाले हैं। जिंदगी भर आपके निकल गई काम करते करते, कोलू के बैल जैसे काम करते रहते हैं, किंतु आपका घर ज्यों की त्यों। कोई कुशल गृहिणी होती तो अब तक अपने मकान को सोने से मर देती। जितना भी आप देते हैं, बताओ आपको खाने में क्या मिलता है? 2 चपाती और लौकी की सब्जी, और आप क्या खाते हैं? कभी मूंग की दाल का पानी। घी खाते नहीं, बूरा खाते नहीं, चिकनाई कोई खाते नहीं, दूध पीते नहीं, मीठा खाते नहीं, कोई और फल खाते नहीं, और आपका कोई शौक नहीं। 2 जोड़ी कपड़े पहनते हो, इतना कमाते हो, देखो स्वयं देख रही, अब तो लाखों आपका बैंक बैलेंस है नहीं, सब कुछ आप घर में देते हो। पत्नी आपकी भगवान है, उसकी पूजा करते, उसकी बात मानते, किंतु काश वो आपकी विश्वास की कसौटी पर खरी उतर जाती। मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं, केवल इतनी सी बात है कि
वह जो कुछ भी कमाते हो तो फिर अड़ोस पड़ोस में दे आती है। और क्या क्या संबंध है तुम सब समझते हो, मैं क्या कहूँ अपने मुंह से। मतलब यही है कि आज रात में तो आपका काम तमाम करने वाली है, सावधानी से सोना। इतना कहने के लिए आया था, हो सकता है चाकू लेके गला ना काट दे। ठीक है, वह सावधान था, घर गया, सो गया और सो करके बनावटी नींद ली, खुर्राटे मारे। पत्नी खड़ी होकर के आई, देखा कि हाँ सांस ले रहे लंबी लंबी, खुर्राटे आ रहे हैं, सो गए, वास्तव में सो गए। चाकू निकाला, पहले वह किसने लगी, सेठ को लगा कि वास्तव में कुछ गड़बड़ है। बोले कोई बात नहीं, ऐसी चाकू सही होगी, कोई फल वगैरह सुधारने होंगे, देखूं तो सही। किंतु जैसे ही वे चाकू को तैयार कर लिया, वह पलंग पर बैठी और पलंग पर बैठ करके सेठ जी के ऊपर ही बैठ गई और नाक पर रख के हाथ यहाँ पर चाकू लाई, उसने धक्का मारा, नीचे सेठानी गिरी और सेठ कूद करके सामने वाले मकान में। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, हंगामा मच गया, रात में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। क्या हुआ, पूछा, उसको बुलाया, बोले ये गाली देके कहता है ये ऐसी है ऐसी है ऐसी है, और वह उसके लिए आशु लगाते हैं, आप ऐसे हैं आप ऐसे हैं आप ऐसे हैं। गांव के लोग कहें भाई आज तक सेठानी की बात नहीं सुनी, दीवार के बाहर कोई शब्द नहीं सुना, मान मर्यादा में रहती, लाज में रहती, आज इसके शब्द ऐसे कैसे निकल रहे हैं। और सेठ तो ऐसे देवता आदमी हैं, इस पर इल्जाम लगाना, इस पर भी दोष लगा दिया सेठानी ने। उधर सेठानी के बारे में सब महिलाएं कहती कि तो बहुत सीधी है। बाद में लोगों ने नौकर को बुलाया, पूछा कि तुमसे किसने कहा, सेठानी जी किसने कहा, तो नौकर ने। सेठ को किसने कहा, नौकर ने बुलाया। नौकर को वह हाथ जोड़ता है, सेठ जी मेरा 1 साल पूरा हो गया, मैं जाता हूँ, बस इतना ही थी, एक दिन मुझे झूठ बोलना था, बोल दिया, भैया तो रवाना हो, मुझे ऐसा नौकर न चाहिए, एक दिन के झूठ से तू तो हमारा परिवार ही पूरा बर्बाद करने पर तुला था, हम तो बर्बाद ही हो जाते। एक झूठ इतनी खलबली पैदा कर सकता है, तो जो अनेकों झूठ बोलता है उसके जीवन में क्या हो सकता है। एक झूठ बोलने पर किसी संत महात्मा को रास्ते में कांटा लग गया, पूछा कि मुझे कांटा क्यों लगा, तो कहा कि एक झूठ आपने बोला था। वो है सामने से आते हुए राजा को देखता है, वह कहता है भगवान ध्यान रखना मेरे राजा का क्या होगा। पूछा क्यों, क्या बात है, बात इतनी सी है, मैंने एक झूठ बोला तो एक कांटा लगा, तुम तो झूठ ही झूठ बोलते रहते हो, तुम तो झूठ के सारे से तुम्हारा जीवन चलता है, तुम्हें भोजन न मिले चलेगा, किंतु जब तक कोई झूठी साची बात यहाँ की वहाँ न कहोगे तब तक खाई रोटी पचती नहीं। महानुभाव, किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों का सबका स्वभाव अपना अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति शांत प्रिय होते हैं तो ये विघ्न संतोषी को विघ्न करके आनंद आता है, शांत प्रिय को शांति से आनंद आता है। कोई धर्म करके सुख शांति का अनुभव करता है तो कोई किसी की निंदा करके सुख शांति का अनुभव करता है।